हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनकास पैशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके सामने एक स्पेशल चाट आइटम पापड़ी चाट की रेसिपी लेके आ गई हूँ। देखिए वीडियो में इतना क्रिस्पी पापड़ी बना है। इस पापड़ी की रेसिपी के साथ मैं चाट के लिए जो जो टॉपिंग्स हम बनाएंगे, मतलब आलू चना की मसाला और ग्रीन चटनी, इन चीजों की तैयारी भी करके दिखाऊंगी आपको। और खट्टा मीठा चटनी का रेसिपी तो चैनल में ऑलरेडी है और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करके रखूंगी, आप चेक कर सकते हैं। बच्चों के लिए तो एक परफेक्ट स्नैक रेसिपी है, तो जरूर अपने घर पे बनाकर बच्चों को खिलाइएगा। और अभी तक मेरे चैनल पे जो कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब प्रोसेस शुरू कर देंगे। पहले एक प्लेट लेकर उसमें मैं ले रही हूँ 1 कप की आटा और उसी में मैं डाल रही हूँ आधे कप के हिसाब से मैदा। अगर आप चाहे तो पूरी तरह से मैदा का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/3 कप के हिसाब से सूजी, यानी कि उपमा का रवा, इसे जरूर डालना चाहिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधे छोटे चम्मच के हिसाब से बेकिंग सोडा। इन सारे चीजों को डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 छोटे चम्मच के हिसाब से मेल्टेड घी। अगर आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, थोड़ा मेल्ट करके। इन सारे चीजों को अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हमें एक छोटे से कप के हिसाब से थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना चाहिए, थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। अभी इसे भी अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। आटे को हमें ऐसा गूंदना चाहिए कि ये ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं बनना चाहिए और ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। तो उसके हिसाब से हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए इस आटे को गूंदना चाहिए। अब देखिए ये अच्छे से रेडी हो गया, तो मैं इसे अच्छे से सेट करके प्लेट में उसके ऊपर एक मॉइस्ट क्लॉथ डाल के गीले कपड़े से कवर कर रही हूँ। 20 मिनट के लिए हमें ऐसे ही छोड़ के रखना चाहिए। देखिए अब 20 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये सूजी, मैदा और आटे के साथ अच्छे से मिक्स होकर एक अच्छा सा मीडियम सॉफ्ट डो रेडी हो गया है। अब इसे हमें छोटे बॉल्स के हिसाब से स्प्लिट करके रोटी की तरह बेलेंगे। जितना हो सके उतना पतला बेलेंगे और उससे हम पापड़ी भी कट कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ी आटा लेकर उसे अच्छे से बेल रही हूँ। इसके ऊपर आटा डालने की जरूरत भी नहीं होगी अभी। अब ये अच्छे से बिल जाएगा। इसे जितना पतला हो सके उतना पतला करके हम एक फोर्क की मदद से इसके ऊपर हम प्रिक करेंगे ताकि ये पूड़ियों की तरह फूले नहीं। देखिए आपको पापड़ी बनाने की प्रोसेस तो बहुत ही सिंपल लग रहा है ना? ये बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगर घर पर ऐसे हेल्दी वाला बना सकते हैं तो बाहर का क्यों लाए। इसीलिए आप अपने घर वालों को जरूर बनाकर खिलाइएगा। और ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आपको जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए अब फोर्क की हेल्प से मैं यहाँ पर प्रिक कर लिया था और उसके बाद एक शार्प ग्लास नहीं तो एक बाउल लेकर आप ऐसे राउंड राउंड काट सकते हैं ताकि हम पापड़ी को अच्छे से फ्राई कर सके। देखिए जो भी आटा है अब ये सब निकाल के हमें एक और बॉल बना लेंगे, उसको भी हम बेल के फिर से पापड़ी कट कर सकते हैं उससे। तो इसे साइड पे रख के जितना पापड़ी बना है उसे मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। देखिए कितना पतला बेला है। ऐसे ही पूरी आटा को मैंने बेल के अच्छे से पापड़ी ऐसे बनाकर प्लेट में रख लिया। अब चलिए तेल लगाकर कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। जितना तेल चाहिए उतना डाल के उसमें मीडियम हॉट होने के बाद हम पापड़ी एक एक करके डाल के फ्राई कर लेंगे। फ्लेम भी मीडियम फ्लेम रखना चाहिए हमें ताकि ये ज्यादा ओवर फ्राई ना हो जाए। मैं यहाँ पर जितना तेल लिया उसी के हिसाब से 10 से 12 पापड़ी ही डाल के फ्राई कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से फ्राई हो सके। ऐसे अच्छे से उलटते पलटते हमें ये गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना चाहिए। देखिए अब ये रेडी हो गए तो मैं टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल रही हूँ। आप इस पापड़ी का कुरकुरापन भी सुन सकते हैं। देखिए अब पापड़ी तो बन गया है, तो चलिए बाकी सारा आइटम्स भी शुरू कर देंगे। पहले मैंने यहाँ पर एक प्रेशर कुकर लेके उसमें 2 या 3 मीडियम साइज पोटैटो डाल रही हूँ ऐसे काट के। और एक छोटे कप के हिसाब से मैंने यहाँ पर लिया है चना, जो 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखा था। वो भी डालने के बाद थोड़ा पानी ऐड करके उसके बाद थोड़ा सॉल्ट भी ऐड करके हम 3 विजिल्स तक उबालेंगे। देखिए अच्छे से ये उबल गया है।
इसके बाद हम पोटैटो का पील निकाल के और चना भी एक बाउल में निकाल लेंगे। उसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और काले मिर्च की पाउडर, और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ चाट मसाला भी थोड़ा सा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके थोड़ा चॉप किया हुआ धनिया पत्ता भी डाल के इसे साइड पे रख रही हूँ। अब चलिए बनाना शुरू कर देंगे ग्रीन चटनी। उसके लिए 1/4 कप के हिसाब से मैं ले रही हूँ मिंट लीव्स, और आधे कप के हिसाब से धनिया पत्ता, और 2 या 3 ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा सॉल्ट, और 2 या 3 बड़े चम्मच के हिसाब से दही डाल के अच्छे से पीस के इसे ग्रीन चटनी की तरह बना के साइड पे रखा था। और अभी मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और उसमें 2 छोटे चम्मच के हिसाब से तेल डाल के उसमें मैं डाल रही हूँ भुना हुआ ग्राउंड नट्स यानी कि पीनट्स। इसके ऊपर जो भी पील है वो सब निकाल के ऐसे डाल के उसे फ्राई कर रही हूँ। 2-3 मिनट के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी स्वादानुसार सॉल्ट और थोड़ी सी चिल्ली पाउडर भी। अगर आप चाहे तो चाट मसाला नहीं तो धनिया पाउडर ये सब भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, पर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चिल्ली पाउडर और सॉल्ट डाल के ऐसे बाउल में निकाल के रख लिया। उसके बाद मैं ले रही हूँ दही। पापड़ी चाट के लिए तो ये ज़रूरी है ना। उसमें 3 चम्मच के हिसाब से शुगर पाउडर डाल रही हूँ। बीट किया हुआ कर्ड घर पर बनाया हुआ ले रही हूँ, और उसी में 1/4 टीस्पून के हिसाब से सॉल्ट भी डाल के अच्छे से मिक्स करके इसे भी साइड पे रखा मैंने। और खट्टा मीठा चटनी भी मैं बना के रेडी रखी हूँ। इसका रेसिपी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। और हमें पापड़ी चाट बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए वो सभी रेडी करके रखा था हमने। ग्रीन चटनी, उसी के साथ खट्टा मीठा चटनी और फ्राइड पीनट्स भी रेडी करके रखे थे। इन सारी चीज़ों के साथ बहुत ही बढ़िया बनेगा। उसके साथ घर पे बनाया हुआ सेव भी लिया मैंने, और थोड़ा सा बूंदी भी, ये भी घर पे बनाया हुआ। अगर आप चाहे तो बाहर से भी मंगा कर ये डाल सकते हैं। और जो घर पे बनाया हुआ पापड़ी है क्रिस्पी क्रिस्पी वाला वो, और उसके साथ आलू चना का मसाला भी। अगर आपको चाहे तो ग्रीन पीस नहीं तो मटर भी डाल सकते हैं। अभी चलिए प्लेटिंग शुरू कर देते हैं। जितना पापड़ी चाहिए उतना मैंने प्लेट में डालकर, अगर आपको चाहे तो तोड़ के भी डाल सकते हैं। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आलू चना की मसाला और थोड़ी सी दही जो हमने शुगर पाउडर डाल के रेडी रखा है। और अब हम डाल रहे हैं ग्रीन चटनी, और साथ ही साथ खट्टा मीठा चटनी भी डालेंगे। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो ग्रीन चटनी थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और खट्टापन ज़्यादा पसंद है, चटपटा सा अच्छा लगता है तो आप खट्टा मीठा चटनी ज़्यादा डालिएगा। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ बूंदी, सेव और जो फ्राइड पीनट्स है वो भी डाल के अच्छे से रेडी कर रहे हैं। इसके बाद थोड़ा और दही डाल रही हूँ मैं, और उसके बाद थोड़ी सी नमक और चिल्ली पाउडर भी डाल सकते हैं ऊपर से। चाट मसाला भी, चटपटापन बहुत ही बढ़ेगा इससे। तो पापड़ी चाट तो मेरे घर पे रेडी हो गया है और मेरे बच्चे तो एंजॉय किए हैं बहुत ही। और आप भी ज़रूर बनाकर अपने फैमिली को खिलाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा बना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।